नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल की छत से टपक रहा पानी, अगर दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन? युवा कांग्रेस नेता चंद्र सिंह का जन्मदिन बीदर दक्षिण क्षेत्र में मनाया गया। शिक्षा मंत्री वीसी नागेश 2 जून को पाठ्य पुस्तक संशोधन पर रिपोर्ट सौंपेंगे, सीएम बसवराज बोम्मई। राज्यसभा चुनाव, कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, नेता कल्लप्पा ने दिया इस्तीफा, बोले उत्साह की कमी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा नोटिस। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे केंद्र, अरविंद केजरीवाल ने घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों पर जताई चिंता। तमिलनाडु, तेल की कीमतों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, पार्टी प्रमुख सहित 5000 लोगों पर केस दर्ज। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल ब्रिम्स हर समय किसी न किसी विवाद में घिरा रहता है। अक्सर अस्पताल की इमारत के खस्ता निर्माण को लेकर अधिक चर्चा होती आई है। एक बार फिर इमारत की खस्ता हालत सामने आई है। हालात यह है कि इतनी नई इमारत के छत में से पानी टपक रहा है, यह जैसे किसी ने पाइप से पानी छोड़ा है। यह पानी आउटपेशेंट सेक्शन के कमरे में छत से टपक कर फर्श पर फैल रहा है। इसे इमारत की खस्ता होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यह घटना भी साबित हो सकता है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीजों का आना जाना लगा रहता है। केपी चैनल का सवाल है कि अगर ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मंत्री, विधायक, अस्पताल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और बीदर दक्षिण के प्रिय नेता चंद्र सिंह का जन्मदिन आज बीदर दक्षिण के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया गया। इस अवसर पर सिंह का परिवार भी कार्यक्रम में साथ रहा। आज दक्षिण क्षेत्र में सिंह का जन्मदिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। लोगों ने अपने प्रिय नेता का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने 2 जून को पाठ्यपुस्तक संशोधन पर एक रिपोर्ट सौंपेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट का अनुरोध किया है, क्योंकि कई आवाजों ने पाठ्यपुस्तक में संशोधन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हकीकत पर आधारित होगी। पाठ्यपुस्तक संशोधन विवाद पर कार्रवाई करने के लिए कुछ संतों और अन्य लोगों ने भी सीएम को पत्र लिखा है। राज्यसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। समाचार चैनलों की बहस में कांग्रेस के जाने माने चेहरे और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ब्रजेश कल्लप्पा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह 25 वर्ष से कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, हाल के दिनों में वह अपने उत्साह में कमी महसूस कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन उदासीन और निरुत्साह वाला रहा है। सोनिया गांधी को 30 मई को लिखे एक पत्र में कल्लप्पा ने राज्य में पार्टी के शासन के दौरान मंत्री पद के समकक्ष कर्नाटक सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति समेत उन्हें दिए गए अवसरों के लिए धन्यवाद दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को कर्नाटक पहुंच गया है। आईएमडी बेंगलुरु की प्रभारी निदेशक गीता अग्निहोत्री ने कहा, मानसून ने आज कर्नाटक में प्रवेश किया है। हम इसकी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, पूरे केरल, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों, पूरे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूर्व मध्य के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। जनता दल एस के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि उनके सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क कर 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं। जनता दल एस ने डी कुपेंद्र रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उनके पास अपने दम पर जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आश्वासन के बाद ही रेड्डी को मैदान में उतारने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय योजनाओं के लिए कई लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर बोम्मई ने कहा कि मोदी प्रशासन के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी धन लोगों तक पहुंचे। अतीत में कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए धन कभी भी निचले वर्ग तक नहीं पहुंचा। मोदी ने डीबीटी सिस्टम के जरिए इसे पूरी तरह से बदल दिया है। बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्नाटक में अगले 3 साल में करीब 18 लाख घर बनाए जाएंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं आगे के समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह समन भेजा गया है। मामला पुराने केस से संबंधित है, जिसे 2015 में बंद कर दिया गया था और फिर से खोला गया है। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। उन्होंने कहा, हम डरेंगे और झुकेंगे नहीं, डट कर लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी घाटी में कश्मीरी पंडितों पर
लगातार हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। केजरीवाल ने कहा है कि 90 के दशक के बाद यह दूसरी बार हो रहा है कि उन्हें पलायन के लिए सोचना पड़ रहा है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि इस काम में जिस स्तर की मदद की जरूरत होगी उनकी सरकार सहयोग के लिए तैयार है। तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई सहित 5000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी सरकार से बिना अनुमति लिए चेन्नई में राज्य सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे। अन्नामलई के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राज्य सचिवालय की ओर मार्च किया था। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के बाद से भाजपा विपक्ष शासित राज्यों से महंगाई के बीच लोगों को राहत देने के लिए ईंधन पर टैक्स कम करने की मांग कर रही है। कुतुब मीनार विवाद के बीच हैदराबाद में चार मीनार पर भी नया संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस नेता ने स्मारक पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने इबादत की इजाजत नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। इस पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान विरोध प्रदर्शन के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि चार मीनार पर पहले नमाज अदा होती थी। हालांकि मुसलमानों को 2 दशक पहले यहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। मौलाना अली कादरी ने एजेंसी को बताया, पहले चार मीनार में लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन चार मीनार पर एक व्यक्ति के खुदकुशी करने के बाद से यह रुक गई है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक करीब $500 बिलियन की लागत से बनने वाली यह इमारतें जिस इलाके में बनाई जाएंगी वहां फिलहाल न के बराबर रिहाइश है। नियॉम प्रोजेक्ट के जानकारों के मुताबिक यह सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की योजना है। उनकी योजना है कि ऐसी 500 मीटर ऊंची इमारतें बनाएं जो कई मील दूर से दिखे। यह इमारत ऐसी होगी जिसमें रहने की जगह होगी, रिटेल और ऑफिस के लिए जगह होगी। साथ ही यह लाल सागर के तट पर रेगिस्तान में बनाई जाएंगी। नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी देने वाले लोगों ने बताया है कि यह योजना पिछले साल घोषित की गई। अंडरग्राउंड हाइपर स्पीड रेल प्रोजेक्ट से अलग है कॉन्सेप्ट। एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। जरा सी दिल में दे जगह। गायक केके के निधन के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुए इमरान हाशमी। बिखर गई सुपरहिट जोड़ी। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से पहले अफ्रीका कप्तान की खुली चेतावनी। बोले, उमरान जैसे गेंदबाजों को खेलकर हम पड़े हुए हैं। अंत में समाचार बाजार के। सस्ते हुए LPG सिलेंडर और विमान ईंधन के दाम, पेट्रोल डीजल का रेट जस का तस। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल की छत से टपक रहा पानी, अगर दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन। युवा कांग्रेस नेता चंद्र सिंह का जन्मदिन बीदर दक्षिण क्षेत्र में मनाया गया। शिक्षा मंत्री VC नागेश 2 जून को पाठ्य पुस्तक संशोधन पर रिपोर्ट सौंपेंगे। CM बसवराज बोम्मई। राज्यसभा चुनाव, कर्नाटका में कांग्रेस को झटका। नेता कल्लप्पा ने दिया इस्तीफा। बोले, उत्साह की कमी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा नोटिस। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे केंद्र। अरविंद केजरीवाल ने घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों पर जताई चिंता। तमिलनाडु, तेल की कीमतों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। पार्टी प्रमुख सहित 5000 लोगों पर केस दर्ज। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।